साल के 6 माह अब रह गए हैं। जून सन 2024 लगने वाला है। अब ये बचे 6 माह यानी जून से लेके और दिसंबर तक का समय धनु राशि वालों के लिए क्या परिवर्तनशील रहेगा, उनके जीवन में अब क्या होगा, इस बात को हम जानेंगे। देखिए, इस समय की जो गोचर की स्थिति है, सबसे पहली स्थिति तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 1 जून सन 2024 से मंगल राहु का जो एक टकराव था, एक द्वंद्व था, एक द्वेष था, जो कि आपके जीवन में ला रहा था भूचाल, आपको बना रहा था चंड, आपके जीवन में रुसवाइयां कर रहा था। तो सबसे पहले तो मंगल और राहु की जो युति है वो टूट जाएगी। तो ये धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, शुक्र और गुरु ये दोनों जून माह से हो जाएंगे उदय। तो आपके जो रुके हुए काम हैं, पैसों से संबंधित जो आवक है, ये नहीं हो रही थी, क्योंकि आज के युग में जो धन लक्ष्मी है वो साक्षात ईश्वर का रूप है। आपके सारे रुके हुए कामों को वो आगे बढ़ा देती है। तो मित्रों, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो धन के कारक हैं और शुक्र दौलत के कारक हैं। तो धन दौलत को मिक्स होकर जो आपके जीवन में, देखिए धन के रूप भी बहुत होती हैं, जो आपकी जमीन जायदाद, धन संपत्ति, सोना चांदी, ये देवगुरु बृहस्पति का, और कैश फ्लो ये चंद्र और शुक्र का है। तो दोनों को मिला के जो स्थितियाँ कमजोर थी वो अब बनेगी, धन आने की स्थिति बनेगी। अब ये तो जून माह पहले से आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, इस बात की तो जो है ग्रह पॉजिटिविटी गारंटी ले रहे हैं। अब दूसरी बात करें कि बचे हुए जो 6 माह हैं, क्योंकि जून से लेके और हमने दिसंबर सन 2024 तक का आपसे हमने वायदा किया, तो धनु राशि वाले इस समय की जो स्थिति है, सबसे पहले तो 30 जून सन 2024 से जो असुरों दैत्यों के राजा हैं, जिनको न्याय का कारक माना गया है इस कलयुग में और कर्म का कारक माना गया है, वो है शनि। अब शनि महाराज क्या करेंगे, 30 जून सन 2024 से हो जाएंगे वक्री। अब वक्री शनि जो है 30 जून से लेके 15 नवंबर सन 2024 तक वक्री काल में रहेंगे। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्रोध है, दया नहीं है, कर्म की भावना है, वो आपके कर्म को देखता है और पिछले जन्म के जो पूर्व जन्म के जो आपके कर्म है उसका लेखा जोखा उसके पास रखा रहता है, बुद्ध हिसाब किताब लिखता है। अब जो पिछले जन्म के कर्म है इस जन्म में भुगत रहे हैं, अब भुगत रहे हैं तो वो दुख के रूप में भुगत रहे हैं। पैसा आता नहीं है, कर्जा हो गया है, लोन पे लोन चढ़ गए, धन संपत्ति आगे बढ़ती नहीं है, वंशवाद आगे बढ़ता नहीं है, शादी हो गई तो तलाक हो गए, मुकदमेबाजी चल रही है, फैसल केस होता नहीं है। तो कुल मिला के दुखों का बवंडर अगर आपके सर पे रख गया और आपका जीवन हर समय दुविधा और परेशानियों में घिरा रहता है, तो ये शनि का कहर है। आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि खराब होती है तो आपके कर्म तो कई गुना बढ़ जाती है और उनके जो फल हैं वो बहुत कम मिलती है। तो ये शनि की असुराहट है। तो उसमें फिर आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है, शनि के उपाय करने हैं, अपने कर्मों को सही करना है और ग्रहों को अच्छा करना है। शनि फल कर्म का दाता है। अगर शनि चाहे तो नाव को निहाल कर दे, पैसे की आमदनी, कई तरीके के सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो जाए। और अगर शनि दुष्ट हो जाता है, आपको तंग करने पे आता है, तो पैसे का फ्लो आना बंद हो जाता है, चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाता है, घर में हर तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से परेशानी दुख आपको झेलने पड़ती है। तो ये शनि की कहानी है। अब 30 जून सन 2024 से शनि हो जाएंगे वक्री। शनि का वक्री काल 3 गुना बुरा फल देता है। शनि जब वक्री होते हैं तो आप अगर देखें, महसूस करें अपने जीवन में, तो जून से लेके और अक्टूबर नवंबर तक, जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाते, तेज बारिश होती है, मानसून आ जाता है, तेज तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आंधियां चलती हैं, सुनामियां आती हैं। आपने देखा होगा कि जो समुद्र है वो उफान मारने लगते हैं सुनामी के रूप में। तो ये क्या होता है,
जो भूचाल की स्थिति है, भूकंप की स्थिति है, ये जून से लेके और अक्टूबर नवंबर तक में आती है, जब तक शनि मार्गी नहीं होते। तो यहाँ स्थिति शनि वक्री की क्या होती है कि ये रिबैक मारती है। अब धनु राशि वालों पे इसका इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? एक तो आप शनि की 7.5 से मुक्त हैं, दूसरी बात शनि की ढैया से मुक्त है, और तीसरी बात जो शनि की दृष्टि है वो गुरु से मुक्त है। शनि जब तक आपको तंग कर रहे थे, जब तक आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, जब तक गुरु का राशि परिवर्तन नहीं हुआ था। अब शनि के अलावा और भी 8 ग्रह हैं, तो उनका भी फल आएगा। तो देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जब जून से लेके और अक्टूबर नवंबर तक आपको सावधानी से काम करना है। कैसे करना है? एक तो जो टूरिज्म है, जो आप टूरिज्म पे जाते हैं, तो ऐसी फिसलन वाली जगह पे नहीं जाना है। ऐसे पर्वतों के आसपास भूस्खलन जहाँ होते हैं, क्योंकि जून से लेके और अक्टूबर तक में भूस्खलन होते हैं, भूकंप के झटके आते हैं, या कहीं पहाड़ टूट गए, या कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होती है। आप देखिएगा, मेरी भविष्यवाणी आप देखिएगा कि ऐसा आपके जीवन में होगा। और आप फिसलन वाली जगह पे ना जाएं, ऐसी जगह पे ना जाएं जहां पहाड़ी एरिया हो। अब आप घूमने फिरने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो बड़ा ध्यान से जाएं। और अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु, मंगल की दशाएं हैं और आपने अगर एस्ट्रो रेमेडीज नहीं करी हैं, तो बड़ा ध्यान से चलने का काम है, क्योंकि इस कलयुग में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये मेरी मित्रों भविष्यवाणी का ध्यान रखना, आप अपने सत्कर्म करने हैं। ये जून से लेके अक्टूबर का महा सावधानी से चलने का है। कोई नया कारोबार करें, नई जॉब के लिए जाएं, विदेश यात्रा के लिए जाएं, तो अपने ग्रह चाल को देख के जाएं, कुंडली विश्लेषण करवा के जाएं कि स्थितियां वहाँ आपकी कैसी रहेंगी। अब बात आती है कि जब नवंबर से लेके दिसंबर का माह आएगा, तो वो क्या लेके आएगा? तो वहाँ स्थितियाँ आपकी बेटर होंगी। जो भी, जैसे आप जो भी लाखों करोड़ों से देखिए, कोई काम खोलते हैं, कारोबार खोलते हैं, तो वो चंद रुपयों से नहीं खुलता है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए की रकम लगती है। अब वो धन लगाएं आप, तो 15 नवंबर के बाद लगाएं। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं तो 15 नवंबर के बाद लें, क्योंकि फिर शनि मार्गी हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति भी आपका सहयोग देंगे। और धनु राशि वालों को एक बात और ध्यान रखनी है, इस समय जो जून का माह रहेगा वो आकस्मिक धन लाभ का रहेगा। आपके अचानक सोर्स ऑफ इनकम होगी, मगर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कार्य करें तो सोच समझ के करें, ज़्यादा शरीर पर वर्क प्रेशर ना दें, क्योंकि छठे भाव में बढ़ जाएंगे ग्रह, और जो छठे भाव में ग्रह बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य को भी आपके प्रभावित करेंगे। तो भैया रात दिन हराम ना करें, अपनी कुंडली पर कार्य करें, कुंडली को दिखवाएं, जिससे संघर्ष की स्थिति खत्म हो। क्योंकि ये ग्रह अगर बिगड़ते हैं तो संघर्ष दे देते हैं, और अगर ये मान जाते हैं तो आपको नाको निहाल बना देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, समय पहले से बेटर रहेगा। और कोई भी डिसीजन लें तो 15 नवंबर के बाद लें। शनि, राहु, केतु, मंगल की दशाएं चल रही हैं, पितृदोष है, कुंडली में कोई अवसाद है, काम बनते नहीं है, पैसा रुक रुक के आता है, कर्जा हो गया है, तो फिर एक बार एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन आप जरूर करा लें। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे ये समय बहुत उत्तम है, आगे की चाल बढ़ेगी, धनु राशि के रुपये काम बनेंगे, और आपके जीवन में भी वो खुशियाँ आएंगी जो आप डिजर्व करें।